जो लोग अपने घर में प्लास्टर करवा रहे हैं या फिर अभी प्लास्टर कराए हैं और प्लास्टर में क्रैक आ गया है, तो ये आखिर इसके क्रैक आने का रीज़न क्या है, ये प्लास्टर में क्यों दरारें आने लगती है, प्लास्टर क्यों फटने लगता है। तो ये सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये कंप्लीट वीडियो हमारा आज का प्लास्टर के ऊपर होने वाला है कि आपको प्लास्टर कराने से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, प्लास्टर के टाइम में क्या क्या आपको ध्यान रखना है और प्लास्टर होने के बाद आपको क्या क्या ज़रूरी काम करना है। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जब आप प्लास्टर करने जाएं तो उससे पहले जिस भी दीवार पे आपको प्लास्टर करना है वो दीवार आपको अच्छे से उस पर तराई कर लेनी है। तराई कम से कम 1 से 2 दिन पहले से उस दीवार को अच्छे से गीली करनी है ताकि वो सूखा ना रहे। अगर वो सूखा रहेगा आप उस पर अगर प्लास्टर कर देते हैं तो क्या करता है कि जो मोर्टार यानी जो मसाला होता है प्लास्टर के मसाले का वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है, वो अपने अंदर सोख लेता है। तो आपका प्लास्टर का जो मसाला होता है वो ऐसे ही झड़ने लगता है या फिर उसी लिए क्या होता है कि प्लास्टर में छोटी छोटी वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक आ जाती है, छोटी छोटी जो दरारें देखने को मिलती है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको आने लगता है। तो ये दीवारों की तराई करना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 दिन पहले आपको अच्छे से उस पर तराई करें और तराई इतनी करें कि वो जो पानी है पानी आपके हाथों में आ जाए। ठीक है। दूसरी बात ये कि प्लास्टर के लिए आप जो मसाला बनाते हैं, जो सैंड यूज करते हैं यानी कि जो रिवर सैंड से अगर हम कर रहे हैं, पीली वाली जो बालू आप देख रहे हैं, तो उसको क्या है कि आपको चेक करना है कि उसमें 5 या 6% से ज़्यादा उसमें सिल्ट ना हो यानी मिट्टी ना हो। जैसे आप उसको बालू को लेके अपने हाथों में उसको टच करेंगे फिर उसको देखेंगे कि आपका मिट्टी जो है आपके हाथों में आ गया, या फिर जो बालू है किसी गिलास में आप डालेंगे तो जो मिट्टी होगी वो बिल्कुल ऊपर के सतह पे एकदम आपका पानी जो है काला हो जाएगा, तो समझिए कि उसमें वो जो सिल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो वैसे ही आपको जो बालू है यानी रिवर सैंड है वो आपको नहीं लेनी है। तो ये आप घर पे भी खुद टेस्ट कर सकते हैं कि 5 से 6% से ज़्यादा अगर वो उसमें अगर सिल्ट है तो वैसा आपको बालू नहीं यूज करना है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जो सीमेंट आप यूज करेंगे तो सीमेंट आप नॉर्मल जो मार्केट में पीपीसी सीमेंट आता है जैसे कि माइसेम का हो गया, सीरी का हो गया, अल्ट्राटेक का हो गया, ठीक है, बिरला का हो गया, कोई सा भी आप ये सीमेंट यूज कर सकते हैं। ये पीपीसी नॉर्मल सीमेंट ले लें और जो सीमेंट आप लेंगे वो आपका 3 महीना पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। उसको सीमेंट के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट सीमेंट कब का बना है वो चीज़ चेक करना है। सीमेंट ताज़ा होना चाहिए, 1 से 2 महीने पुरानी अगर सीमेंट हो तो वो चलेगी। तो अगर सीमेंट पुरानी हो गई है तो सीमेंट ख़राब होने लगता है जिससे कि प्लास्टर का मसाला भी ख़राब हो जाता है। चौथा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप मसाला बनाएंगे प्लास्टर के लिए वो आप 1 घंटे के अंदर उसको इस्तेमाल कर ले। कई बार देखा जाता है कि जो प्लास्टर आप मसाला एक ही बार 1 बोरी 2 बोरी सीमेंट का बना देते हैं और उसको रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा आप यूज करते रहते हैं 4-5 घंटे तक। तो वो क्या होता है कि वैसे मसालों का स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। आप जब फिर से दोबारा से उस मसाले को यूज करने जाएंगे अपने प्लास्टर में तो वो क्या है कि दोबारा से उसमें आप पानी मिलाएंगे तो जितनी बार आप पानी मिलाएंगे उसकी मजबूती ख़त्म होती जाती है। और बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जो प्लास्टर का मसाला दीवारों पर से गिरता है उसको इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसमें पानी मिला के या दोबारा से उसी को यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। आप उतना ही मसाला बनाएं जितना आपका आधे से 1 घंटे में सब इस्तेमाल हो जाए। अब अगर मान लीजिए कि आपका दीवार जैसे है, दीवार आपका अगर एक बराबर है, सही से चुनाई हुआ है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्लास्टर क्या है कि एक कोट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 mm मोटाई का आपको रखना है। ज़्यादा मोटा प्लास्टर आपको नहीं करना है दोस्तों। ज़्यादा आप कीजिएगा तो वहाँ से गिर सकता है, उसमें क्रैक आ सकता है, वो निकल सकता है। तो इसलिए अगर दीवार मान लीजिए बिल्कुल ख़राब है, जैसे दीवार हम बनाते हैं ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिस फेसिंग में आपको प्लास्टर करना है, तो क्या है कि उस पर डबल प्लास्टर चढ़ता है। तो डबल प्लास्टर ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा मोटा मसाला का प्लास्टर उस पर कर दें। आपको 2 कोट में वो प्लास्टर वहाँ पे चढ़ानी है। पहला कोट आप 10 से 12 mm का क्या करें उसमें मार दें, उसको रफ़ कर दें, रफ़ छोड़ दें। फिर 24 घंटे के बाद यानी 1 दिन के बाद आप उस पर दूसरा कोट चढ़ाएँ और फिनिश उसको प्लास्टर कर दें। ये याद रखना है कि 24 घंटे के बाद करना है और 2 कोट में करना है। एक ही कोट में मोटा प्लास्टर कभी भी नहीं करनी है। जब दीवारों पे आप प्लास्टर करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दीवारों पे आपका प्लास्टर कैसे एक बराबर होगा, कैसे आपका दीवार में जो प्लास्टर आप कर रहे हैं वो उबड़ खाबड़ नहीं होगा यानी उसमें कोई अंडुलेशन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जब फंटी से मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि कहीं प्लास्टर यहाँ बीच में फंटी में गैप आ रहा है। तो यानी कि हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा प्लास्टर सही नहीं है। ऐसा प्लास्टर नहीं चलेगा। आप फिर उस पर पुट्टी या पेंट करवाएंगे तो भी आपके वो पेंट में डबक दिखाई देगा जिससे कि
आपका काम फेल हो सकता है, पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो वहाँ पे आप या तो फंटी से चेक कर सकते हैं, या फिर जो आपका साहुल होता है जिसे हम प्लम बम बोलते हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। जो हमारी डोरी यानी जो सूत होती है, जो धागा होता है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसा दिक्कत क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब हम दीवारों पे प्लास्टर करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ प्लम बम से एक अपना ठीहा तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक साइड से हम अपना प्लास्टर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले लेबल ले लेना है, लेबल लेके साहुल से सब लेबल निकाल लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ठिया बनाना है नीचे ऊपर, और उसके जहाँ तक आपका फंटी चलानी है वहाँ तक। फिर आपको उस पर प्लास्टर चढ़ाना है। जब तो वो चढ़ाना कैसे है, जब आप हम दीवार की तराई कर लेंगे, ठिया बना लेंगे। ठिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीरू होता है यानी कि जो सीमेंट का घोल होता है, जो हम पूरे दीवार पे पहले घोल डालेंगे, उसके बाद उस पर प्लास्टर करेंगे। जो प्लास्टर के लिए हम मसाला बनाएंगे, वो हमारा जो अंदर की दीवार है, मान लीजिए कि दीवारों का प्लास्टर आप कर रहे हैं तो 1:4 का आप उसमें मसाला बना सकते हैं। जैसे कि आप 1 तसला कह लें, तो 1 तसला आपका सीमेंट हो गया और 4 तसला आपका बालू हो गया। तो ऐसे आप अगर क्वांटिटी, मिक्सिंग क्वांटिटी रखेंगे, रेशियो रखेंगे, तो आपको प्लास्टर मजबूत होगा। छत का प्लास्टर करना है तो आप 1:3 का मसाला उसमें यूज करें, और छत के प्लास्टर की मोटाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 mm की रखनी है, उससे ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। अब जो दीवारें होती हैं, दीवारों में हमारा क्या है कि वहाँ बिजली का पाइप हम डालते हैं। बाथरूम में हमारा क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लम्बिंग की लाइनें होती हैं वो सब डाली जाती है। तो क्या है कि अगर हम वो दीवारों पे जहाँ पे पाइपें वगैरह गई हैं, अगर डायरेक्ट हम उस पर प्लास्टर कर देंगे तो प्लास्टर वहाँ से फट के निकल जाती है, वहाँ से दरारें आ जाती हैं वो ज्वाइंट पे। कई बार क्या होता है कि जो मान लीजिए आपका कॉलम है, कॉलम के साइड से आपका दीवार वहाँ से लगा के हम बनाते हैं, तो वो क्या है कि वहाँ पे क्रैक देखने को मिलता है, दोनों दीवार और कॉलम के बीच में गैप आ जाता है, तो वहाँ प्लास्टर भी फट जाती है। जो बीम है ऊपर में, और वहाँ पे हमारा जो दीवार है, ब्रिक वर्क है, उसके ज्वाइंट पे क्या है कि वहाँ पे दरारें देखने को मिल जाती है, प्लास्टर में क्रैक आ जाता है। तो ये सब चीज़ अगर नहीं चाहते हैं आप, तो करना क्या है आपको कि जो मार्केट में चिकन मेश यानी वायर मेश जो मिलता है, जो मुर्गा जाली हम बोलते हैं, वो आपको लानी है। और वो दोस्तों आप कम से कम 3 से 4 mm मोटी आप ले आइए वायर मेश, और उसको क्या कीजिए कि जितना भी आपका जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2-2 इंच एक्स्ट्रा उसको काटिए। काट कर और दोनों साइड 2 इंच ईंट पे और 2 इंच आपका पिलर है तो पिलर पे, और अगर बीम है तो बीम पे 2 इंच और ईंट पे 2 इंच ऐसे लगाइए। फिर उसको आपके उसके ऊपर आपको अच्छे से क्या है, उसको नट बोल्ट से जो भी होता है पेस्ट से उसको कस देना है। कस के तब उस पर प्लास्टर मारनी है। तो प्लास्टर आप उसको अच्छे से मार दे, ताकि जो आपने चिकन में से यानी जो मुर्गा जाली लगाया था वो बाहर आपको दिखाई ना दे, बाहर वो ना निकले। अगर वो मान लीजिए बाहर निकल रहा है, फिर उस पर पानी जा रहा है तो उसमें जंग लगेगा, तो भी वो दिक्कत करेगा। इसलिए प्रॉपर उसको अच्छे से प्लास्टर करके उसको ढक देना है। तो कभी भी याद रखें कि जो भी पाइप वगैरह का जो दीवार में अपने पाइपें वगैरह लग रही हैं, या फिर जो ज्वाइंट बन रहा है हमारे आरसीसी मेंबर यानी कि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है, कॉलम, बीम, छत और ईंट का जो ज्वाइंट बन रहा है, वहाँ पे भी आपको ये मुर्गा जाली इस्तेमाल करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जो आपका कॉलम है, मान लीजिए कि कॉलम के पास से आप दीवार बना रहे हैं, या फिर कॉलम पे आपको मान लीजिए कि प्लास्टर चढ़ानी है, या फिर बीम पे या छत पे प्लास्टर चढ़ानी है, तो वो क्या है कि जो ये हम चीज़ें ढलाई करते हैं अपने कंक्रीट में, तो बिल्कुल आप देखिएगा कि चिकना होता है, स्मूथ होता है। तो उस पर आप डायरेक्ट प्लास्टर कर देंगे तो प्लास्टर आपका सही से पकड़ नहीं बनाएगा। तो इसलिए उससे पहले आपको करना क्या है कि उस पर हाकिंग करनी है, यानी टाँचा मारना है, यानी उसको रफ बनाना है उसके सरफेस के, चाहे कॉलम हो, बीम हो, छत हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राइंडर सीट की कटिंग हो रही है छत की, या छेनी हथौड़े से हम कर सकते हैं। जो हमारा कॉलम पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छेनी हथौड़े से उसकी कटिंग की जा रही है ग्राइंडर से, यानी कि आपको अच्छे से उसको कटिंग करके उसको रफ बना लेना है, तब उस पर प्लास्टर करना है, तब जाके आपका प्लास्टर उस पर अच्छे से पकड़ बनाएगा। और जब आप ये प्लास्टर कर लें जहाँ भी दीवारों पे, छत में, कहीं पे भी, तो प्लास्टर करने के कुछ घंटों के बाद, माने 8 से 10 घंटे के बाद आप हल्का सा उसका तराई करें हल्की हाथों से, और जब आपका 24 घंटे हो जाएं तो उसके बाद से आपको 7 दिन तक लगातार उसकी अच्छे से तराई करनी है, क्यूरिंग करनी है, तब जाके आपका प्लास्टर मजबूत बनेगा और उसमें किसी तरीके का क्रैक नहीं आएगा।